नमस्कार। आज हम अपने श्रोताओं के लिए ग्वालियर के एक महान हॉकी खिलाड़ी शिवाजी पवार की स्मृति में बने इस महिला हॉकी अकादमी नामक स्थान पर यहाँ उपस्थित हैं और शिवाजी पवार के बारे में हमारे साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ईश्वर चंद्र करकरे जी को, जिनको उनके शिष्य होने का भी सम्मान प्राप्त है। तो मैं स्वागत करता हूँ सर आपका, और अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए चाहूँगा कि कुछ इनसे जुड़े संस्मरण आप हमें बताएं। शिवाजी पवार एक बहुत ही श्रेष्ठ खिलाड़ी थे। उनके बारे में तो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा ही। वो बड़े विनम्र थे, बहुत मिलनसार थे, बहुत हंसमुख थे। और जैसे मेरी उम्र से वो करीब 12 वर्ष बड़े थे। उनका 1945 का जन्म था और मेरा 1956 का, 11-12 वर्ष बड़े थे। लेकिन बहुत मित्रवत उनका व्यवहार रहा। हमारे घर के पास छतरी बाज़ार में ही वो रहते थे, राठी की गली में, और हम लोग एक साथ बहुत हॉकी खेले। तो वो मैं बताऊंगा। उसके पहले, चूँकि वो सीबी क्लब की देन थी, छतरी बाज़ार क्लब लश्कर ग्वालियर की, सीबी क्लब की स्थापना के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। 15 अगस्त 1937 की ये बात है। तो रामचंद्र करकरे वकील, रामचंद्र गर्दे वकील और बाला साहब पवार, ये 3 बड़े श्रेष्ठ लोग थे जो समाज सेवी थे। बाला साहब पवार इतनी अच्छी हॉकी खेलते थे कि वो ध्यानचंद और रूप सिंह से कम नहीं थे। इनसाइड लेफ्ट वो बाला साहब पवार कई बार रूप सिंह से ज़्यादा अच्छा खेलते थे। तो बाद में ये हुआ कि चूँकि रूप सिंह की इनसाइड लेफ्ट खेलने लगे हॉकी, तो हॉकी में राइट आउट का स्थान बाला साहब पवार को प्राप्त हुआ। बाद में वो एक बार इंडियन टीम के लिए भी सिलेक्ट हुए, लेकिन उसी वर्ष सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुई तो ओलंपिक कैंसिल हो गए। बाला साहब पवार का नाम टीम में था, लेकिन खेल ही नहीं हुए। 1937 में ये जो छतरी बाज़ार में अब मैदान है, ये पहले मैदान नहीं था। 35-36 की बात है। तो महाराज वहाँ पर आए, जीवाजी राव सिंधिया महाराज, 1930 की बात होगी। तो वहाँ पे मकान बने हुए थे, और वो जब सोना देने आते थे दशहरे में, तो वहाँ जयाजीराव सिंधिया महाराज की छतरी, उस पर सोना चढ़ाने के बाद उन्होंने बाहर देखा तो किसी ने बड़े आलीशान ग्लासेस और मिरर लगा रखे थे। अपने मकान इस प्रकार से बनाया था, कांच का मकान। तो वो जीवाजीराव सिंधिया महाराज ने कहा कि भाई, मेरे जयाजीराव महाराज के सामने इस प्रकार से ये वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उचित नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्मारक है, समाधि है। तो ये सारे मकान तोड़ दिए हैं। तो सारे मकान तोड़े गए। 1935 में संभवतः वो मैदान हुआ। लेकिन रोड जो आज भी आती है छतरी मंडी वाली, वो सीधी चल के छतरी में जाती थी। तो मैदान 2 हिस्सों में था, बीच में मेन रोड जाती थी। वहाँ पे जीवाजीराव सिंधिया महाराज की सवारी निकलती थी। ये सब मुझे स्वयं बाला साहब पवार जी ने बताया, बाद में बताया, 1990 की बात है। तो बाला साहब पवार जी, करकरे जी और गर्दे वकील साहब ने निवेदन किया, जब हमने ये हॉकी का क्लब शुरू किया है, इसमें क्रिकेट भी शुरू होगा और बाद में इंडोर स्टेडियम बनाने का भी विचार है, तो ये रोड बीच से जो जा रही है, इसको हटाया जाए और आपको थोड़ा कष्ट होगा कि आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो वो हॉकी प्रेमी थे बहुत, जीवाजीराव सिंधिया महाराज। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, तत्काल आदेश जारी हुए और 1936 में ये रोड बन गया। इधर पूरा मैदान बड़ा सा खाली हो गया, उसमें कोई रोड नहीं थी।
जब 1937 में विधिवत स्थापना हुई तो सुयोग ये था कि वो 15 अगस्त का दिन था। तब किसी को मालूम नहीं था कि 10 वर्ष बाद 15 अगस्त को क्या होने वाला है। तो उन्हीं दिनों ये चर्चा इन तीनों में चली, एक इंडोर स्टेडियम भी होना चाहिए। इंडोर स्टेडियम का कुल खर्चा 1937 में 11,000 रुपये आ रहा था, जो रिज़र्व बैंक के हिसाब से आज का 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो रामचंद्र करकरे वकील साहब इतने दानवीर थे, वो तत्काल एकदम स्वयं होके बोले कि पूरा खर्चा मैं अपनी जेब से दूंगा। ये स्वयं बाला साहब पवार जी ने मुझे बताया। उसके लिखित कागज़ भी दिखाए, वो सीबी क्लब की एक फ़ाइल उनके पास थी। तो 11,000 रुपये देकर के वो इंडोर स्टेडियम भी वहाँ बनाया गया। इधर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सारे खेल होते थे और बिल्कुल नेशनल लेवल के। यानी हॉकी में तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वह ध्यानचंद तो कभी कभी आते थे, लेकिन रूप सिंह अक्सर खेला करते थे। और बाला साहब पवार तो बहुत ही महान, मतलब हॉकी के योगी थे, वो हॉकी के भक्त थे। उनकी वजह से वो मैदान बना रहा छतरी बाज़ार का। तो इंडोर जो स्टेडियम बना उसमें फिर कैरम, शतरंज और ताश के जितने खेल हैं, रमी और ब्रिज और ये सब चलता था। 1944 या 45 में शिवाजी पवार का जन्म हुआ। बाला साहब पवार के सबसे बड़े बेटे थे वो, और एकदम धारदार नाक थी उनकी, आंखें बड़ी सुंदर और थोड़े से घुंघराले से बाल, और एकदम सांवले, लेकिन व्यक्तित्व उनका इतना प्रभावशाली था और इतना सामने वाले को प्रभावित करते थे वो, खेल से भी और व्यक्तित्व से भी। उनका बोलना, उनका हंसना और उनकी जो चाल थी बिल्कुल छत्रपति शिवाजी जैसी चाल थी, ऐसे चलते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी कि ग्वालियर में और भी शिवाजी जितने श्रेष्ठ नहीं थे, लेकिन और भी 7-8 लड़के थे जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो सकते थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जालंधर चला जाता हूँ, ग्वालियर से तो मुझे कोई सिलेक्ट करेगा नहीं। उनका नाम बताना मैं नहीं चाह रहा, एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। तो वो ही ग्वालियर को ही नुकसान पहुंचाते थे, ग्वालियर के बच्चों का चयन नहीं करते थे। तो शिवाजी की ये बात थी कि हमसे बिल्कुल मित्रवत, और हमें भी वो वकील साहब कहते थे। मैं और मेरा बड़ा भाई सतीश करकरे, हमें हॉकी बहुत सिखाते थे। बाला साहब भी सिखाते थे, शिवाजी सिखाते थे। तो मेरे बड़े भाई की आदत ये थी, चूँकि राइट हैंड नीचे होना चाहिए हॉकी में, उनका लेफ़्ट हैंड नीचे रहता था। तो छोटे साहब पवार ने, रविंद्र पवार ने उनको, जो कि शिवाजी के छोटे भाई थे, उन्होंने मेरे बड़े भाई सतीश करकरे को सही समझाया कि हॉकी ऐसे पकड़ो, नहीं तो तुम खेल नहीं पाओगे। शिवाजी पवार का जब चयन हो जाना चाहिए था तब नहीं हुआ। 1965 से 1975 तक वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि उनके जैसा इनसाइड लेफ्ट पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में नहीं था। ही वॉज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और फिर जाकर के जब रामचंद्रन जी जब बने, उसके पहले अश्विनी कुमार और वो थे भालचंद्र या ऐसा कुछ नाम था, उनके समय उनका चयन नहीं हो पाया। रामचंद्रन जब बने दक्षिण भारत के, उन्होंने शिवाजी पवार को, और एक और थे चिमनी, वो भी बहुत अच्छा खेलते थे, उनको भी सिलेक्ट किया। ये लोग कई बार छतरी बाज़ार में भी खेलते थे। चिमनी भी, चीमा एक था, चीमा प्लेयर, वो भी खेलता था। तो वर्ल्ड कप जो उठाया है 1975 में हॉकी में, उसमें बहुत बड़ा श्रेय शिवाजी पवार को जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस समय इतनी अच्छी टीम अगर सिलेक्ट नहीं हुई होती, उनमें से जैसे अशोक कुमार, अजीत पाल सिंह, ये माइकल किंडो और भी बहुत से ये अच्छे पूरे 16 लोग, इनमें से एक भी खिलाड़ी अगर कम हो जाता तो शायद हम फाइनल नहीं जीतते।
सेमीफाइनल में हमारे हारने की नौबत आ रही थी, शायद जर्मनी के अगेंस्ट। तो शिवाजी पवार को आखिरी 10-15 मिनट में लाया गया और उन्होंने जो गोल बनाया उससे हम जीते। और फाइनल में भी फिर पूरा शुरू से एंड तक 70 मिनट तक शिवाजी पवार को खिलाया गया और अशोक कुमार के गोल से हम फाइनल जीते थे। हमने बहुत भव्य स्वागत यहाँ किया था और ऐसे कोई अच्छे आर्थिक हालात नहीं थे, लेकिन पूरे छतरी बाज़ार में जो लाइटिंग हमने की वो हमारे मेरे बड़े भाई थे शरद चंद्र करकरे, उनके पिताजी की तो डेथ हो चुकी थी। शरद चंद्र करकरे जी ने वो सारा खर्चा उठाया और पूरे छतरी बाज़ार को जगमग किया था। और वहाँ पर विश्व कप भी लाया गया था शिवाजी के हाथ में। उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही, केवल वो सिग्नल कोर में जब रहे उतने वर्ष ठीक रहा। बाकी हॉकी प्लेयर्स की बड़ी दयनीय स्थिति पहले भी रही और बाद में भी, क्योंकि वो जब रिटायर हो गए उसके बाद फिर से आर्थिक हालात उनके ख़राब हो गए थे। 9-10 लोगों का परिवार था, छोटे भाई वगैरह भी थे उनके। और उनका जो एक छोटा भाई था छोटे साहब पवार, वो तो बहुत ही अच्छा खेलते थे। उनके जैसा तो पूरे विश्व में न भूतो न भविष्य थी। वो यहाँ विक्की फैक्ट्री की तरफ से भी खेले और पुलिस की तरफ से भी खेले, एमपी पुलिस की तरफ से। इतनी अच्छी टीमें थी ये कि विक्की फैक्ट्री तो कई बार ऑल इंडिया के फाइनल में पहुंच जाती थी, एमपी पुलिस भी पहुंचती थी, वो छोटे साहब पवार की बदौलत। उनका टेप का गेम था, वो ऐसे ऐसे करके और राइट में एकदम झुक जाते थे, लेफ़्ट में एकदम झुक जाते थे। अच्छा, शिवाजी की भी स्पीड बहुत थी, लेकिन छोटे साहब की स्पीड तो और भी ज़्यादा थी। ये हॉकी के उस्ताद लोग थे, हॉकी के गुरु लोग थे। तो वो जो मिट्टी पर हॉकी खेली जाती थी, असली कला का गेम था, उसमें कला भी थी और गति भी थी। बाद में फिर ये यूरोपियन लोगों ने ये देखा कि इनकी कला ही बहुत घूमती, तो साइड थ्रो का नियम उन्होंने बंद कर दिया। जो ड्रिबलिंग बहुत अच्छी होती थी इंडियन प्लेयर्स की, क्योंकि हमारी कला ही बहुत घूमती है, यूरोपियन की नहीं घूमती। तो उन्होंने वो नियम बदल दिए, टर्फ बदल दी, एस्ट्रो टर्फ बदल दी। तो बुली शिवाजी साहब जो थे उन्हें बाद में बहुत बुरा लगता था। ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस एस्ट्रो टर्फ। उनके मन में यही रहा कि शायद वही पुरानी हॉकी को भी देखने को मिले। बाद के दिनों में भी मैं उनके बराबर संपर्क में रहा। वो बहुत बीमार हो गए थे और ज़्यादा पैसे वैसे तो थे नहीं उनके पास, तो जे हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। सरकारी अस्पताल में भी मैं और मेरे सुपुत्र नीलेश जी हम लोग 1 दिन 2 दिन छोड़ के उन्हें देखने जाते थे। और ऐसा महान हॉकी खिलाड़ी जिसे पद्मश्री मिल जाना चाहिए थी, जिसे अर्जुन पुरस्कार मिल जाना चाहिए था, उसे न पद्मश्री दी गई न अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्योंकि इस देश में इतनी गंद है, ये पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा है, और वो पॉलिटिक्स में वो इस टाइप की गंदी राजनीति वो नहीं करते। वो तो खेल जानते थे, खेल सकते थे बस। तो चल बसे। फिर उनका पार्थिव शरीर छतरी बाज़ार मैदान पर लाया गया। तब वो रेलवे कॉलोनी में रहते थे, वहाँ से लाया गया था। और बाद में बाला साहब पवार भी इस जगत को छोड़ गए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि स्वर्गीय शिवाजी पवार के नाम ये हुआ है। और ये पूरा हॉकी अकादमी बनाने का पूरा श्रेय श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी महाराज को जाता है। यशोधरा राजे जी ने ही पूरा ये कार्य किया। इतनी अच्छी अकादमी बनाई है कि विगत 10 वर्षों से जो इंडियन टीम जो महिलाओं की बनती है, सीनियर भी जूनियर भी, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 10 प्लेयर यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। और एक आध बार तो कैप्टन भी जो थी वो यहीं की थी, लड़की जो इंडियन टीम की कैप्टन थी।
अभी भी एक बच्ची को पुरस्कार मिला है। मैं सभी हॉकी प्रेमियों को नमस्कार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा ही अच्छा कार्य होता रहे। धन्यवाद।